नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोयेशवशापूर्णं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदुष्टसिद्ध्यर्थं संदुष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। परम पुरुष निजार्थ को साध भय गुण वृंद आनंदामृत चंद को वंदत हूँ सबको। हिंसा यज्ञों का प्रवर्तन कैसे हुआ? पद्म पुराण में कथानक है। हिंसा यज्ञों का प्रवर्तन कैसे हुआ? पर्वत और वह कालासुर, पर्वत ने हिंसक यज्ञ कराए ग्रंथ बना करके अपने बुद्धि के बल पर अथवा कुबुद्धि के बल पर। और कालासुर ने क्या किया? यज्ञ में डाला हुआ पशु ऊपर स्वर्ग में जाता हुआ दिखाया विक्रिया से, तो लोगों को विश्वास हो गया भैया ये भी कोई धर्म होगा। रेवती रानी की परीक्षा के लिए उस विद्याधर क्षुल्लक ने ब्रह्मा का रूप बना करके वहां महादेव का रूप बना करके विष्णु का रूप बना करके फिर तीर्थंकर का रूप बना करके लोग देख करके आ गए उनकी बातों में, मूर्ता में। लेकिन जो निशंक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हैं वे ऐसी बातों को देख करके सोचते नहीं भाई ये कोई इंद्रजाल है। तो ये भी कोई धर्म होगा, इसका फल सुख होगा, ऐसी अमृतचंद स्वामी कहते हैं कल्पना भी नहीं करना चाहिए। और इस तरह के प्रवर्तनों को देखकर अथवा आज की भाषा में कहें तो कुछ चमत्कारों को देखकर कुछ रिद्धि सिद्धि चमत्कार दिखाई दे जाते हैं, क्या ऐसा हो जाएगा, हो गया। उन्होंने सोचा बस इन्होंने ही कर दिया, इसलिए अब इनके अनुसार कहते हुए जो कुछ है जो करने लगो। हाँ, कर्म के उदय जनित कार्य को देखकर अथवा पुण्य के उदय जनित अनुकूलता होती हुई देखकर उसे इन कार्यों के द्वारा होता हुआ मान लेना ये मिथ्यात्व है, ग्रहित मिथ्यात्व। ऐसे ही पाप के उदय से होने वाला विघ्न, पाप के टलने से स्थिति पूरी हो जाने से दूर हो गया, हमने सोचा इन्होंने कर दिया। यह है असंगत प्रवर्तन। भीरता के कारण धर्म भीरु। आचार्य भगवान कहते हैं इस प्रकार धर्म के नाम पर भी हिंसा में प्रवर्तन नहीं करना चाहिए, अथवा तो हिंसा में धर्म की कल्पना नहीं करना चाहिए। हिंसा से सुख की कार्य की कल्पना भी नहीं करना चाहिए, इससे भी कुछ होता हो। वो एक दृष्टांत दिया था, एक गांव में ऐसे ही अंधविश्वास चलते रहते थे। किसी की तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया, उन्हें जाओ
मंदिर पे चले जाओ, पुजारी को नारियल दे आना, रुपया दे आना, तो ठीक हो जाएगा। एक दो लड़के पढ़े लिखे भी थे, बाहर पढ़ते थे, वे आए। माँ ने कहा बेटा देखो भैया को बुखार आ गया, तुम चले जाओ, रुपया और नारियल दे आओ। माँ ऐसे क्या हो जाएगा, दवाई करो। अरे हाँ, तू बड़ा पढ़ लिखा करके आ गया, जाता है कि नहीं। रुपया लिए, नारियल लिए, चल दिए। वहां पहुंचे, महाराज भैया को बुखार आ गया, ये नारियल। बोले रुपया वाला, रुपया तो है नहीं, तो ले जाओ नारियल। तो ले जा रहे, उन्हें ये नारियल को तुम हमारी बुरा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बड़बड़ाया पुजारी, चुपचाप चले आए। रास्ते में वैसे बच्चे मिल गए, नारियल फोड़ के उनको बांट दिया। एक वैद्य जी मिल गए, वैद्य जी के पास जाकर के दवाई ले आए और माँ से कहा, उन्होंने कहा है कि भैया ठीक है, दवाई भी करो और ये भी करो। बुखार तो उतर गया, 3 दिन में उतरना ही था। उन्होंने माँ ने कहा देखो तुम मानते नहीं थे, उतर गया कि नहीं उतर गया। भैया हमने कहाँ चढ़ाया नारियल, कहाँ रुपए दिए, तो बुखार उतरा है दवाई से हैं। अब उसे लगता है। इस प्रकार की अनेकों घटनाएं घटती रहती हैं। बेचारा भटकता है पाप के उदय में, प्रतिकूलताओं में मन भटकता है और अनुकूलताओं में अटकता है। ये नियम है। अनुकूलताओं में तो अटकता है और प्रतिकूलताओं में भटकता है और तृष्णा से भी भटकता है। बड़े बड़े लोग, नेता लोग जीतने के लिए देख ले कहाँ कहाँ भटकते हैं। और एक बात बताओ, दोनों जने आकर के माथा टेक गए, जीतेगा तो एक ही, दो तो कैसे नहीं जीते बताओ। सबरी पार्टी वाले तो माथा टेक गए तो आखिर एक ही तो जीतेगा। लेकिन आज साहस किसमें है। हमें याद आ जाता है गांधारी से, जब दुर्योधन ने कहा माँ आशीर्वाद, बोले क्या आशीर्वाद है बेटा, या तो धर्मस्ततो जया, जहाँ धर्म होगा वहां जय होगी। आशीर्वाद है जाओ, जहाँ धर्म होगा, न्याय होगा, वहां जय होगी, अन्याय की विजय नहीं होगी। कितना संतुलित भाषा में, ये तो धर्मस्ततो जया, या तो अहिंसा ततो सुखा, या तो अहिंसा ततो धर्म। जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ सुख है। हमारा मतलब ये है, कोई हिंसा में प्रवृत्ति करते हुए पाप के पूर्व पापानुबंधी पुण्य के उदय से अनुकूलताएं होती हुए भी दिखाई दें तो अभी भ्रमित मत होना। ये अनुकूलताएं पूर्व पुण्य का फल है, हिंसा का फल नहीं है, हिंसा का फल नहीं। धवल सेठ से कह दिया बलि देनी पड़ेगी, वो तैयार हो। श्रीपाल ने कहा जहाज चलाना प्रयोजन है कि और महाराज हमारे तो जहाज चल जाए तो बैठो जाओ, इसमें बलि की क्या है। और जहाज चालू हो गए। तात्पर्य यह है कि नाना प्रकार के असंगत प्रवर्तनों को देखकर, असंगत माने असंगत का थोड़ा सा अर्थ और करो, पाप करते हुए भी अनुकूलताएं मिल जाए किसी को, पुण्य करते हुए भी प्रतिकूलताएं मिल जाए, पुण्य करते हुए भी प्रतिकूलताएं आ जाए, पाप करते हुए भी अनुकूलताएं आ जाए। उसका व्यापार कम चले, उसका व्यापार ज्यादा चल जाए, वो ठीक हो जाए, वो नहीं ठीक हो मर जाए,
इस प्रकार के असंगत प्रवर्तनों को देख करके भी तुम्हें भाई हिंसा में नहीं प्रवर्तना है। बालक मरे या जिए, हम ये काम तो नहीं करेंगे, बलि तो नहीं चढ़ा पाएंगे, बलि तो नहीं दे पाएंगे। ध्यान रखना, ठीक है बेटा, अब तू नहीं करता तो कोई बात नहीं, आटे का मुर्गा चढ़ा देना। लेकिन उस आटे के मुर्गा में संकल्पी हिंसा, उसका परिणाम उसने क्या भोगा, कितने भावों में वह बलि को प्राप्त हुआ, बलि का बकरा बना। बलि का बकरा कह देते हैं, चाहे कोई जानवर हो। तो धर्म के नाम पर निशंक रहना चाहिए। क्या? धर्म अहिंसा रूपम, अहिंसा ही धर्म है। हिंसा धर्म नहीं हो सकता है, हिंसा धर्म नहीं हो सकता, हिंसा सुख कर नहीं हो सकती। और नहीं तो अगर सुख है कर है तो बुद्धदास जी ने क्या लिखा? बुद्धदास जी ने वो यज्ञ का प्रसंग आया तो क्या लिखा? अगर तुम ये जानते हो यज्ञ में जले हुए पशु स्वर्ग जाते हैं तो तुम अपने कुटुंब को ही काहे नहीं डाल देते, सब स्वर्ग चले जा। बातें करते हो। अगर तुम ये जानते हो कि यज्ञ में जले हुए पशु वो तो मंत्रों का प्रभाव है, धर्म का प्रभाव है, वे स्वर्ग में जाते हैं, तो तुम अपने कुटुंब को डाल दो, तुम ही बैठ जाओ। तुम यज्ञ काय के लिए कर रहे हो? स्वर्ग के लिए। तो बस उसी में जा करके बैठ जाओ, तो तुम चले जाओ वैकुंठ। सोचो समझो विचार करो भाई, जैसे तुम्हारे प्राण हैं वैसे ही दूसरों के प्राण हैं। हिंसा से वो जीव तड़पता है, संक्लिष्ट परिणाम होते हैं। उन संक्लिष्ट परिणामों से बताओ उसका उत्थान कैसे होगा? स्वर्ग तो विशुद्ध परिणाम पूर्वक देह छोड़ने से होता है। विशुद्ध परिणाम पूर्वक देह छूटने पर स्वर्ग मिले तो मिले, संक्लिष्ट परिणाम से कैसे मिलेगा? अति संक्लिष्ट भावते मरे, घोर स्वब्र सागर में पड़े। लेकिन अंधश्रद्धा इसको ही कहती है, ज्ञान का प्रयोग ही नहीं करता। चुप रहो तुम। अगर कोई कहे भी समझाए भी, चुप रहो तुम क्या जानो? हमारे भी पुरखा मूर्ख थे, हमारे इतने दिन से चली आ रही है परंपरा। भैया मिथ्या तो अनादिकाल से चला आ रहा है, तो अभी कोई मिथ्या तो भला हो सकता है? विचार करो। कोई रोग साल 2 साल से चला आ रहा हो तो रोग भला हो जाएगा? पुराने और नए के चक्कर में नहीं रहो, सम्यक और मिथ्या को समझो। पुराना होने पर भी जो मिथ्या है वह छोड़ने लायक है, और नया होने पर भी सम्यक है वह ग्रहण करने योग्य। तो चमत्कार के कारण या कुल परंपरा के कारण कुल को आचारता है मूर्ख धर्म कहा है ना, ये तो हमारा कुल धर्म है। कुल धर्म हम सिद्धों के कुल के हैं, कहाँ का धर्म ये हमारा हो गया बताना? कुल तो शरीर आश्रित है। उस दिन चर्चा की थी, यहाँ की थी कि मैं की थी? भैया कुल शरीर आश्रित होता है, विवाह आदि कार्यों में कुल क्रम का विचार करो तो करो, लेकिन धर्म मार्ग में तो कुल क्रम का विचार करके मिथ्या रूप प्रवर्तन करना योग्य नहीं है। पंडित टोटरमल जी ने इसमें एक और दृष्टांत दिया, बताओ, तर्क समझो।
हाँ, किसी के पिता अधिक चोरी करते हो और लड़का चोरी करे और पकड़ा जाए, उससे पूछे क्यों? बोले हमारे दादा करते थे, हमारे पिताजी करते थे, हमारे कुल में ही चली आ रही चोरी। तो ये कोई दंड से नहीं बचेगा, दंड से नहीं बचेगा। इस प्रसंग को प्रारंभ करने के पहले हमने कहा था भैया कि देखो, पाप करते हुए पाप के परिणाम से नहीं छूट सकता। पाप के फल से छूटना है तो पाप के परिणाम को छोड़ना है। पुण्य के फल को पाना है तो पुण्य का परिणाम। इसलिए ईर्ष्या मत करो पुण्यवंतों को देख देख करके, पुण्यवंतों को देख देख करके पुण्य में प्रवृत्त हो, पाप से बचो, ईर्ष्या मत करो। इसको खूब पैसा मिल रहा है, अरे क्यों मिल रहा है? ये खूब दान पुण्य करता है, तुम भी खूब दान पुण्य करो, ये कहने का मतलब है। भैया जैन दर्शन तो अद्भुत दर्शन है। वितरागी भगवंतों के ये प्रतिबिंब शास्त्र मात्र पूजने के लिए नहीं है, मोक्ष मार्ग सीखने के लिए है। पूजते ही मत रहो, सीखो, सीखो, शिक्षा व्रत है। हमारे समंतबद्ध स्वामी आदि आचार्यों ने तो भगवान की पूजा को शिक्षा व्रत कहा है श्रावक का, और लौकिक में भी प्रयोग कर दे। का तुम्हारी पूजा करें, क्या करें? तुम काम तो ऐसे कर रहे, अब तुम्हारी पूजा करें हम। ये मोक्ष मार्ग के कारण रूप पहला नियम है सम्यक्त का, ध्यान रखना। तो धर्म के नाम पर नाना प्रकार लोग धर्म किसी किसी कहता है, और धर्म के नाम पर क्या क्या करते हैं। सोचो समझो, ये धर्म हो सकता है? कैसे हो सकता है? अपने ऊपर घटा करते देखो। तो पहले नंबर पर तो ये क्या कहा, असंगत धर्म के नाम पर के होने वाले इन असंगत माने अटपटे, जिनका आगम से मेल नहीं दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष क्लेश रूप है, उन्हें सुख का कारण कहा जा रहा है। ऐसे कार्यों में हिंसा में मत प्रवृत्त हो। आगे क्या कहा, आगे में क्या आया कि देखो धर्म देवताओं से उत्पन्न होता है। भैया धर्म देवताओं से उत्पन्न नहीं होता, ध्यान रखना। इसका पहला नंबर का ये सोचना, धर्म देवताओं से उत्पन्न नहीं होता। जो संसार दुखों से छुड़ाकर उत्तम सुख को में धारण कराने वाला जिन धर्म है, समीचीन धर्म है, वह धर्म किसी देवताओं से उत्पन्न नहीं होता। उस धर्म में, उस दर्शन में जिन देवताओं की चर्चा है, तो टोटोमल जी ने कहा कितने ही तो कल्पित हैं, कितने ही स्वर्ग के व्यंतर भुवनवासी आदिक हैं, उनके किंचित चमत्कार आदिक दिखाई देते हैं। उन्हें देख करके ये मत सोचो देवताओं से धर्म उठता है। जिन धर्म में अथवा जिन शासन में तो सर्व जीवों को साधर्मी कर, जैसे मनुष्य जाति के नाना भाव वाले जीव हैं, ऐसे ही देवगति में भी नाना भाव वाले जीव हैं। और जैसे यहाँ संस्कार हैं, कुल परंपराएं हैं, ऐसे ही वहाँ भी पूर्व भव के संस्कार आदि हैं। वे अपने संस्कार के अनुसार चर्चाएं करते हैं और उस पर्याय के स्वभाव के अनुसार कौतूहल करती रहती है। उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है, उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है, और वे कौतूहल उसी से करते हैं
जो उन्हें मानता पूजता है। जो उन्हें मानता पूजता नहीं, उससे वे भी भैया छोड़ा, वो अपने काम कर रहे, करने दे अपना काम। हाँ, जो उन्हें मानते कि वो रुक जाते हैं, हाँ रुक भी जाते हैं। तो कैसे रुक जाते हैं? जीव के बाह्य सामग्री आदि के मिलने में प्रबल कारण जीव के स्वयं के कर्म का उदय है। पाप के उदय में विघ्न नहीं कर सकते और पुण्य के वो उल्टा कह गए, पाप के उदय में सहाय नहीं कर सकते और पुण्य के उदय में विघ्न नहीं कर सकते। धर्म जिन देवताओं से उत्पन्न कहा, उन देवों का स्वरूप तो वीतराग सर्वज्ञ है। वे लोक के माने हुए कल्पित देव नहीं, वह देवों के द्वारा भी पूज्य, देवों के द्वारा भी पूज्य वीतराग सर्वज्ञ देव है। और उन्होंने भी धर्म को बनाया नहीं है, उन्होंने भी धर्म को बताया ही है। अगर उनके ऊपर श्रद्धा है तो सुनो, उन्होंने तो अहिंसा को धर्म कहा, हिंसा को धर्म नहीं कहा। उन्होंने तो रत्नत्रय को धर्म कहा, अंधविश्वासों को धर्म नहीं कहा, रूढ़ी की क्रियाओं को धर्म नहीं कहा। उनके भी बहुमान से ऐसे धर्म देवताओं से उत्पन्न होता है। इसको टोटरमल जी ने कितनी सुंदर भाषा कही। अहो देवगुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आधार से तो बैर में देखो ये कहा। धर्म के प्रणेता वीतराग सर्वज्ञ देव हैं। और उन्होंने कहा मोक्ष मार्ग में पूज्यपना संयम से होता है और देवगति में संयम सम्यक होने पर भी नहीं है। सम्यक का भी हर देवों को नियम नहीं है, लेकिन सम्यक संयम का तो नियम है ही नहीं, किसी देव को है ही नहीं वहाँ संयम, देश संयम भी नहीं है। तब जी बताओ उनमें पूज्यपना कैसे हो सकता है? साधर्मी साधर्मी का स्वयं उपकार करते हैं। साधर्मी साधर्मी का स्वयं उपकार करते हैं। कोई धर्मात्मा को मनुष्य पर्याय में धर्म आराधन करते हुए, धर्म की कोई आखिरी प्रतिज्ञा नियम पालते हुए, उस पर दृढ़ रहते हुए देखकर वे देव उसे धर्मात्मा जानकर स्वयं सहायक होते हैं, स्वयं उनके विघ्न दूर करते हैं। बताओ पंडित सदा सुखदास जी ने क्या तर्क दिया? क्या तर्क दिया? उन स्वर्ग के देवों ने धर्म नियम संयम चारित्र पालने वालों के प्रशंसा की, पूजा की, बहुमान किया, सहायता की। ऐसी तो हजारों कथाएं हैं, परंतु किसी धर्मात्मा ने जिन देव को छोड़ करके उनकी उपासना की हो, ऐसी एक भी कथा नहीं। बताओ, हिरण मजूसा की देवियों ने सहायता करी और सहायता करने के बाद फिर पूजा करी। पूजा माने प्रशंसा। क्या? हे पुत्री, तेरे शील की दृढ़ता को धन्य है, तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, मन में किसी प्रकार का डर मत रख, हम लोग सदैव तुम्हारे साथ हैं। नभस्थित को दंड दिया और अल्पकाल में तेरे पति का मिलाप होगा। तेरे ये सब उपद्रव बीच के जो आ रहे हैं ना पाप के उदय में, वे सब दूर हो गए। तो देवियों ने करी सीता की प्रशंसा, देव विघ्न भी दूर किया। वे जा रहे थे नंदीश्वर और एक देव वहीं रुक गया, उसने अग्नि का जल कुंड बना दिया, कमल लहरा दिए, सीता की सिंहासन पर विराजमान किया। फिर प्रशंसा करी, धन्य धन्य सतवंतनी धन धन धीरजे,
जय जयकार होने लगी। धर्मात्मा विशेष मुनीश्वरों के जहाँ आहार आदि होती है वहाँ देव पंचाश्चर्य करते। बोलो आप, जीवनधर कुमार को ऊपर से ही उठा ले गया सूर्य के तख्ते पे से ही। वो उपकारी जिसने कुत्ते की पर्याय में उपकार किया था जीवनधर कुमार ने, उसने आकर के उठा लिया। अच्छा, तो अपने पाप के चलने पर पुण्य के उदय अनुसार धर्मात्मा और जीवों के अनेकों विघ्न दूर होने के प्रसंग बने हैं, परंतु इससे कोई उन देवों का पूज्यपना सिद्ध नहीं हो जाता। साधर्मी का उपकार करते हैं, ये तो उनका वात्सल्य नाम का गुण है। लेकिन उपकार निरपेक्ष भाव से करते हैं, उपकार निरपेक्ष भाव से करते हैं। उपकार करने में उन्हें ये अपेक्षा नहीं है तुम हमारी पूजा करो। पर अनेकों प्रसंग ऐसे पड़ गए, वह पढ़ने में भी आ गए। रास्ता भूल गए शिखर जी में, सोच रहे अब कहा करेंगे। एक तालाब था, वहां बैठ करके पानी छाना, पानी पिया, कुंड समझ लो तालाब, पानी छाना, पानी पिया, सोची सामायिक कर लें तब देखें चलेंगे। बनी जी ने खुद लिखा है। वहां से उठे, एक सामने आ गया, बोले चलो इधर से चलो। और जाने क्या वो कितने घंटे का मार और जरा सी देर में पूरा हो गया और वो फिर आदमी दिखाई नहीं दिया कौन था। ऐसे प्रसंग अनेकों बनते, अनेकों प्रसंग। आज भी भले स्वर्ग के इंद्रादिक देव नहीं आते, वैमानिक देव नहीं आते, लेकिन व्यंतरादिकों के कार्य तमाम देखने में आते। लेकिन इसका अर्थ ये मत समझ लेना धर्म देवताओं के आश्रय। जो धर्म बुद्धि वाले ये देव हैं, धर्म बुद्धि के देव, जैसे धर्म बुद्धि वाले मनुष्य नाना प्रकार के, ऐसे वह भी संस्कार आते सो नाना प्रकार के अपने खेलो। वे स्वयं धर्म का पालन करते हैं और सामने धर्मात्माओं के पुण्य के उदय अनुसार अथवा पुण्य पाप के उदय अनुसार उनकी जो कुछ भी है बनती है सो करते। नाना प्रकार के अक्षय चमत्कार आदि देखे जाते हैं, लेकिन इनको देख करके कोई हिंसा धर्म में मत प्रवर्त बैठना। जैसे जिन धर्म में भी जो कोई चमत्कार आदि देखे जाते हैं वे जिन देव के द्वारा नहीं, पूर्व काल में धर्मात्मा देव पर्याय में उत्पन्न हुआ, उसको धर्मानुराग इस प्रकार का होता है, वो प्रभावना के लिए ऐसे कार्य करते हैं। उसी प्रकार जो अन्य धर्म से मंद कसाय के फल से स्वर्ग में देवादिक हो जाते हैं, उनको उस प्रकार का कौतूहल होता है। उसने भयभीत किया सबको, महाराज क्या करें कि अब तुम ऐसे पूजो, ऐसे बनाओ, ऐसे मानो, तब हम तुम्हें छोड़ें। तो आओ महाराज, सो कल्पना कर। ऐसी भी कथाएं आती हैं। महादेव का भी ऐसे ही आया, और भी ऐसे ही आए, कई प्रसंग आए पुराणों। तात्पर्य है धर्म देवताओं के आश्रय से होता है ऐसा नहीं, धर्म आत्मा के आश्रय से होता है यह निश्चय है, और धर्म धर्मात्माओं के आश्रय से होता है यह व्यवहार। न धर्मो धार्मिक बिना, न धर्मो धार्मिक बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता। और धर्म के आधार कौन है? देवशास्त्र गुरु, बीतरागी देव, बीतरागी गुरु, निर्गंत गुरु और अहिंसामयी धर्म, त्यागवादमयी जिनवाणी, बस ये धर्म के आधार है। जो इनके प्रति ही श्रद्धा में दृढ़ नहीं रह सकता, वह आत्मा में दृढ़ कैसे रहेगा, कैसे टिकेगा?
जो दर्पण ही नहीं देखेगा वो अपना चेहरा कैसे देख पाएगा? सीधी बात है। जो अरहंत को नहीं जानता, जो जानते अरहंतम है दब्बत गुणत पज्जयते हिम सो जानते अपाणम मोह कल जात असलयम। ठीक है ना? अब जैसे नास्ती बोलो, जो न जानते अरहंतम सो न जानते अपाणम मोह कल जात न तसल, उसके मोह का भाव नहीं ही होता है। जो अनंत को नहीं जानता उसके मोह का भाव नहीं ही होता। इसलिए 16 कारण की अगर हम भाषा में कहते हैं 16 कारण चल रहे हैं, क्यों? अनंत भक्ति में और सम्यक दर्शन में नाम भेद है। ये चरणन योग की शैली है। अनंत भक्ति में और सम्यक दर्शन में नाम भेद है। सम्यक दर्शन जैसे होता है उसे अरहंतों की भक्ति ही होती है, उसे सरागी देवादिकों की मूर्ता नहीं होती। ठीक है? और अरहंत आदि की भक्ति जैसे हुई है तो भक्ति कब होगी? सच्ची भक्ति ज्ञानी के होती है। भक्ति कब होगी? कैसे होगी? अज्ञानी को भक्ति होती ही नहीं। श्रद्धा धर्म का मूल है, भक्ति आचार है, व्यवहार आचरण। भक्ति ये व्यवहार आचरण है। जब श्रद्धा ही नहीं है तो भक्ति कहां से आए? पहले श्रद्धा और फिर भक्ति आई। सच्ची भक्ति ज्ञानी के ही होती है। अज्ञानी के देखा देखी जो भक्ति रूप व्यवहार भक्ति थोड़ी बहुत मंदता तीव्रता से देखी जाती है, उसके भीतर तो अभिप्राय इंद्रिय सुख का बरतने से उसकी भक्ति में कोई यथार्थता नहीं है, सम्यकपना नहीं। तो भैया पहले ही छंद में या क्या समझ, पहले ही चरण में या क्या समझ लेना चाहिए? धर्म देवताओं से उत्पन्न होता ही नहीं है। जिन धर्म में ऐसा कोई देवता नहीं कहा जो तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर, जो तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें धर्म देवे, तुम्हें ज्ञान देवे, तुम्हें सुख देवे। न ऐसी कोई तपश्चर्या हमारे यहाँ कही है। अन्य दर्शनों में जो तपश्चर्या कही उसका क्या स्वरूप है आपने पढ़ा होगा। वो निकल पड़ा तपस्या करने के लिए एक कामना को लेकर के, और जाकर के तपस्या करते करते खड़ा रहा। भगवान प्रसन्न होकर के दर्शन देने आए। उन्होंने कहा बताओ क्या वरदान मांगते हो? उन्होंने मांग लिया, बस तथास्तु, छुट्टी तपस्या पूरी। बताओ आप पुराणों में क्या तपस्या? लेकिन जैन तपस्या कैसी है? यहाँ तो पहले से ही इच्छाओं के अभाव के लिए है। जैन तप स्वेच्छाचारिता का विरोधी है, विरुद्ध है। जैन तप प्रारंभ में ही अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ाने के लक्ष्य से किया जाता है। किसी को प्रसन्न करके कामना पूरी करने का तो उसमें पहले ही प्रयोजन है। जो विद्या आराधन आदि तपस्या किए जाते उनको यहाँ तपस्या में गिनते ही नहीं। जो नाना प्रकार की विद्याधर लोग विद्या की आराधना करते, मंत्र तंत्रों की आराधना करते, उसमें तप करते हैं, उसको यहाँ तपस्या में गिनते ही नहीं। मोक्ष मार्ग में उसकी गिनती ही नहीं है। लौकिक प्रयोजनातीतम, लौकिक प्रयोजन से तो धर्म देवताओं से उत्पन्न ही नहीं होता। समझ में आया ना? जो उनके भय से या उनकी ओर किसी लोभ से या किसी स्नेह से, आशा से जो प्रवृत्ति होती है
पूजा उपासना भक्ति दान पुण्य वह सब पापानुबंधी पुण्य का कारण है। किंचित पुण्य है भी तो पापानुबंधी पुण्य। धर्म आत्मा से उत्पन्न होता है और व्यवहार धर्म धर्मात्माओं से उत्पन्न होता है। उस धर्म के अधिष्ठाता देव कौन हैं? पितरागी सर्वज्ञ हैं, निर्गंथ गुरु हैं और शादवादमयी जिनवाणी है। ये इनके आधार है। इसलिए कोई देव प्रसन्न होकर के, अब देवों की चर्चा में भी सुनो, कोई भी देव प्रसन्न होकर के भी तुम्हें पुण्य से ज्यादा नहीं दे सकता। हम कह रहे आजकल भी अनेकों ये व्यंतराधिक पूजा पाजी होती रहती है ना। एक वो बिल्कुल निकटवर्ती था, उसने कहा तुम हमारी ऐसे करते हो वैसे करते हो, कुछ मदद करो तो हम जाने। धंधे से परेशान था, मदद करो तो हम जाने भाई। बोले हम क्या करें, तुम्हारे पाप का उदय, हम मदद कर नहीं पाएंगे। अरे तुम कहो तो सही, बताओ तो सही। बताते ही नहीं हो तुम तो हमें कि क्या बताएं। जाओ, गले का वो व्यापार था, उन्हें ले लेना और उस दिन भाव बढ़ जाए, जाओ, और लेकिन लाभ तुम्हें नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। सही हुआ, उसने कहा देखते हैं। ले लिया, रख लिया और भाव बढ़ गए। गाड़ी ला दी, गाड़ी लाद करके आगे चले, रास्ते में खराब हो गई। जब तक पहुंची तब तक भाव घट गया। घटना है ये सही। बोले हम क्या करें, हम तो लाभ व्याल सोने से मर गए, सोने से भर गए इनका घर, इनका उदय तो होता ना। तो असंगत प्रवर्तन का मतलब समझ गए। पाप के उदय में प्रतिकूलता होती है, लेकिन उस समय परिणाम किसी का पुण्य का है तो अभी प्रतिकूलता हो रही है। और पुण्य के उदय में अनुकूलता होती है, लेकिन उस समय परिणाम पाप का है तो अभी अनुकूलता मिल गई। तो इसको वर्तमान के परिणाम का फल समझ करके असंगत प्रवर्तन मत करना, ये कह रहे। विपरीत प्रवर्तन मत करना, अर्थात ये कोई हिंसा का फल होगा, ये कोई बलि चढ़ाने का फल होगा, ये कोई देवताओं के नाम पर नाना प्रकार की क्रियाएं करने का फल होगा, ऐसा मत समझ बैठना। ऐसी कल्पनाएं भी मत करना। भैया देवता तो कैसे होते हैं? अगर लोक व्यवहार में भी देव सज्जन को कहते, भैया वो तो आदमी देवता है, तो देवता सज्जन को कहते हैं। उन्हें ही बचाओ। जो मारने को दुखी जीवों की मारने की बात हो, वो देव कैसे हो सकता है? माँ कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। तो अर्थ समझ में आ गया क्या कहना? क्या धर्म देवताओं से उत्पन्न ही नहीं होता, तुम आगे कैसे कहते? आगे की बात क्यों करो? जो ऐसा मानते हैं कि धर्म देवताओं से उत्पन्न होता है, माने देवताओं को प्रसन्न करने से धर्म होगा, बलि चढ़ाने से और ये करने से धर्म, हिंसात्मक कार्य करने से धर्म होगा, उनको धर्म की खबर ही नहीं है। वे धर्म का स्वरूप भी नहीं जानते और देव का स्वरूप भी नहीं जानते। उन्हें देख करके देखा देखी तुम भी मत कर बैठना, ये कहना अमृतचंद स्वामी का। धर्म का आधार समझ गए? शुद्धात्मा और पंच परमेष्टि साधर्मी, यही धर्म का आधार है। इन्हें छोड़ करके अपने उपयोग को अन्यत्र मत भटकाना।
तो पहले धर्म के नाम से निशंक किया और फिर देव के नाम से निशंक कर रहे हैं और उसके बाद गुरु के नाम से निशंक करेंगे। कैसा गुरु जो मांसाहारी है, पर गुरु ही नहीं होता। गुरु नाम बड़े का होता है, अहिंसा से बड़े होते हैं, दया से बड़े होते हैं, त्याग से बड़े होते हैं। विचार करो कैसे गुरु है। गुरु नहीं है, किसी अपेक्षा वो गुरु नहीं होता। उन्हें गुरु समझकर उन्हें बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों की बात मानना चाहिए, बड़ों की सेवा करना चाहिए। तो मैंने की जा सिगरेट ले आइयो। अरे बड़े कैसे हैं, काय के बड़े हैं ये बताओ। बड़े काय के, बड़े तो भैया त्याग से बड़े होते हैं, आचरण से बड़े होते हैं, ज्ञान चारित्र से वृद्ध, यही तो वृद्ध हैं, बड़े हैं। तो देव के नाम पर, धर्म के नाम पर, देव के नाम पर, गुरु के नाम पर भी असंगत प्रवर्तन करना योग्य नहीं है। विचारना सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में हे देवी तेरी वंदना।